नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम बात विधानसभा की में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी टीम यूपी के दौरे पर है और लगातार लोगों से बातचीत करके चुनावी माहौल को समझने की कोशिश कर रही है। हमारी टीम जल्द ही लखनऊ भी पहुंचने वाली है, लेकिन उसके पहले बात विधानसभा की इस एपिसोड में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में से एक थी। इस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए थी क्योंकि यहाँ से मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही थी। अपर्णा यादव ये सीट बीजेपी की दिग्गज नेता रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में रीता प्रयागराज से चुनाव लड़ी और वो जीत गईं। फिर इस सीट पर उपचुनाव हुए और बीजेपी के सुरेश तिवारी ने जीत दर्ज की। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस सीट पर ज़्यादातर किसका दबदबा रहा है। बीजेपी का लखनऊ कैंट सीट पर 1991 से कब्जा रहा है। 2 बार बीजेपी के सतीश भाटिया यहां से विधायक रहे। इसके बाद बीजेपी के सुरेश तिवारी लगातार 3 चुनाव में जीते। हालांकि कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा ने 2012 में लखनऊ से विधानसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने कैंट क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता था। 2012 के चुनाव में टंडन को 34,000 वोट मिले थे, वहीं बहुगुणा को 41,000 वोट पाकर बीजेपी के गढ़ में बढ़त बनाने में सफल रही थी। यहाँ एक जानकारी आपको ये दे देते हैं कि रीता बहुगुणा पहले कांग्रेस में थी, बाद में बीजेपी में आईं। अब आगे आपको लखनऊ कैंट सीट पर जातीय समीकरण समझा देते हैं। दरअसल कैंट सीट में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,85,000 से ज़्यादा है। कैंट इलाके में 2,09,000 से ज़्यादा पुरुष वोटर हैं, तो वहीं 1,75,000 से ज़्यादा महिला वोटर हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा 60,000 ब्राह्मण हैं, 50,000 दलित, 40,000 वैश्य, 30,000 पिछड़े वर्ग और 35,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। लखनऊ कैंट सीट के समीकरण को अगर देखें तो इस सीट पर अभी तक बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी का जलवा रहा है। लखनऊ कैंट सीट पर पहाड़ के वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाती है। लड़ाई उसी को देखते हुए सीधी या फिर त्रिकोणीय हो सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।